हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 14 के बारे में, जिसका मेन हेडिंग है स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ पर जो आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसी के साथ में आपको यह चैप्टर 10th में आगे चलकर, जैसे कुछ स्टूडेंट्स आफ्टर 12th बीबीए एमबीए इन फ्यूचर में करेंगे, तो वहाँ पर भी उन सभी स्टूडेंट्स को स्टैटिस्टिक्स को फिर से स्टडी करना होता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है, सांख्यिकी क्या होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सांख्यिकी क्या होती है। सांख्यिकी जो आपकी स्टैटिस्टिक्स होती है, स्टैटिस्टिक्स डील्स डेटा इन न्यूमेरिक फॉर्म। इन न्यूमेरिक यानी कि हमारे पास जो है क्वांटिटेटिव फॉर्म में डेटा होने चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई टीचर किसी क्लास में कोई एक पेपर हम लोग कंडक्ट कराते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर वहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने कुछ मार्क्स गेन किए हैं। तो मार्क्स जो हम मार्क्स गेन कर रहे हैं वो मार्क्स हमारे किस फॉर्म में होते हैं? न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे हम बात करते हैं क्रिकेट मैच में, एक कोई भी प्लेयर आइदर चाहे वो बॉलिंग करे या आपका बैटिंग करे, अगर बैटिंग करता है तो हम रन को स्कोर देखते हैं कि जो हमारे स्कोर हैं, रन गेन कर रहा है, वो भी हमारे न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं। अगर हमारी हम बॉलर क्या है, वो बॉल थ्रो करता है, तो वो भी हमारे न्यूमेरिक काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह जो भी हमारे पास स्टेट्स होती है वो हमेशा न्यूमेरिक फॉर्म में डील करती है। अब स्टेट्स को हम डे बाय डे एवरी डे आप उसको लाइफ में यूज करते हैं। अब स्टेट्स हमारी टू फॉर्म में यूज की जाती है। जैसे हम बात करते हैं, इट डील्स इन टू फॉर्म। एक होता है हमारा प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस से मीनिंग है कि जैसे हम बात करते हैं, बहुत बड़े स्टेट लेवल पे ले जाते हैं हम, कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, या हम कह सकते हैं लिटरेसी रेट इन ए स्टेट। तो ये सब क्या हमारा एक प्लूरल सेंस में यूज किया जाता है। एक होता है हमारा सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में क्या होता है? इट डील्स with collection, presentation, analysis and interpretation। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कलेक्शन। देखिए, मान लीजिए आपके माइंड में कोई एक व्यूज आता है किसी भी रिसर्च करने का। ले लीजिए, मान लीजिए आपको कोई खोज करनी है कोई एक किसी टॉपिक पर, या जैसे आजकल के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आपको कोई गेम मोबाइल में ही हमें खेलना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्शन करेंगे।
तो जो हमारी पास इंफॉर्मेशन होती है, सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन कलेक्शन करनी होती है। जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्शन नहीं होगा तो हम किसी भी वर्क को आगे प्रोसेस में नहीं ले सकते हैं। तो पहला स्टेप होता है हमारा कलेक्शन करना। अब मान लीजिए आपने कलेक्शन किया, कलेक्शन भी हमारा टू टाइप्स में होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं कलेक्शन के बारे में कि सबसे पहले हमें डेटा को कलेक्शन करना होता है। अब आपने पहला स्टेप ले लिया कि आपने कलेक्शन किया। कलेक्शन करने के बाद हमें क्या करना होता है, उसको प्रेजेंट करना होता है। मान लीजिए जैसे आपने कोई भी एक रॉ मटेरियल कलेक्ट किया। रॉ मटेरियल हम ऐसे बोल सकते हैं, मान लीजिए जैसे कोई भी प्राइमरी टीचर होते हैं, आपने देखा होगा कि वो लोग एक सर्वे करते हैं कि कितने पर्सन्स किसी सोसाइटी में ऐसे हैं जिनकी एज 18 ईयर्स पूरी हो चुकी है। तो उनके लिए क्या है, हमें एक वोटर आईडी कार्ड बनाना होता है। अब हम उसमें जितना भी डेटा कलेक्शन करते हैं इन एवरी डे, वो सब हमारा एक रॉ मटेरियल है। उसमें जो आपके पास डेटा है वो बॉयज भी हो सकते हैं, उसमें गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो वो सब हमारा क्या है, कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का। अब आपने कलेक्शन तो किया, लेकिन अब आप उसको सेपरेट कर देते हो। सेपरेट करने के बाद आप कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आप उसको फिर प्रेजेंट करना चाहते हो। अब प्रेजेंट करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं, मुझे प्रेजेंट करना है डेटा को, तो डेटा को मैं टेबल के थ्रू भी दिखा सकता हूँ। डेटा को हम एक नंबर 1 होती है कि आप उसमें टेबल के थ्रू उसको दिखा सकते हैं। टेबल आप सब बनाना जानते होंगे कि टेबल कैसे हम बनाते हैं। उसके बाद दूसरा होता है ग्राफ। जैसे आप लोग सभी मैच देखते हैं, तो मैच में हम किसी मैच की समरी जो हमें मिलती है, आपने देखा होगा उसमें किसी भी बॉलर का नाम आएगा, बैट्समैन का नाम आएगा, उसके नंबर ऑफ रन्स आएंगे, उसके नंबर ऑफ ओवर्स आएंगे। तो डेटा एक टेबल के थ्रू भी दिखाया जाता है। एक होता है ग्राफ। ग्राफ आप देखते होंगे कि दोनों टीमों का कंपैरिजन चलता है कि किसने कितने ओवर में, जब किसी मैच में फर्स्ट टीम के 10 ओवर थे तो दूसरी टीम के 10 ओवर में कितने रन थे। तो दोनों में कंपैरिजन दिखाई जाती है ग्राफ में कि कौन आगे चल रहा था और कौन पीछे। तो दूसरा होता है ग्राफ। तीसरा होता है आपका डायग्राम। डायग्राम में आप लोगों ने देखा होगा जैसे एक सर्कल बना हुआ आता है। सर्कल में आपको इस तरह की पिक्चर देखने को मिलती है, इस तरह की। यहाँ पर उनके परसेंटेज लिख दिए जाते हैं। तो इस तरह आपने ये सब देखा होगा। ये 360 का पूरा एक राउंड सर्कल होता है, इसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। तो इसको हम आपने जाना कि डेटा को प्रेजेंट किस फॉर्म से किया जाता है, टेबल के थ्रू, ग्राफ के थ्रू और डायग्राम के थ्रू। आपने डेटा को पिक्टोग्राम की फॉर्म में भी देखा होगा। मतलब कहीं कहीं हम जैसे मार्केट में जाते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा किसी डेयरी की दुकान है, लेकिन दुकान नहीं खुली है, लेकिन फिर भी उसके पिक्चर क्या होता है, ऊपर उसके एक पिक्चर लगी होती है, एक बोर्ड लगा होता है। तो वहां से हम देख के आइडिया लगा लेते हैं कि ये हमारी डेयरी की दुकान है, ये किसी मैकेनिक की दुकान है। तो क्या होता है, वहां पर डेटा को हम पिक्चर्स के थ्रू भी दिखाते हैं, तो उस सिचुएशंस को हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। एक होता है जब आपने कलेक्शन किया, प्रेजेंट किया, उसको फिर एनालिसिस। अब एनालिसिस करने के हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं। आपने कलेक्शन भी किया, फिर उसको प्रेजेंट भी किया। अब प्रेजेंट करने के बाद हमें एक कैलकुलेशन करनी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनालिसिस। देखिए सब आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। पहले कलेक्शन किया, फिर प्रेजेंटेशन किया, अब आता है हमारा एनालिसिस। अब एनालिसिस कितने मेथड से होता है, ये सब आपको क्लास 9th और 10th में पढ़ने को मिलता है कि एनालिसिस हम कितने मेथड से कर सकते हैं। तो एनालिसिस करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसा कि आपका मीन, मीडियन, मॉड। इन सब मेथड से हम एनालिसिस करते हैं। और भी बहुत सारे हमारे पास मेथड होते हैं, लेकिन अभी आप केवल क्लास 9th और 10th में आप मीन, मीडियन, मॉड, इन सब मेथड को यहाँ पर आप स्टडी करेंगे।
स्टडी करने के बाद अब आता है उसको इंटरप्रिटेशन, यानी कि उसकी व्याख्यान करना कि आपका आउटपुट जो आपने निकाला है वो कितना है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था वोटर कार्ड बनाने के लिए, तो आपने देखा कि उसमें हमारी एक परसेंटेज हम निकाल लेते हैं कि परसेंटेज बॉयज़ की ज़्यादा आ रही है या गर्ल्स की ज़्यादा आ रही है, तो तभी हम उसको पब्लिश करते हैं, तो वो हमारी कहलाती है इंटरप्रिटेशन। तो आई होप कि आपको सिंगुलर सेंस समझ में आ गया होगा। तो इसका हमारा बहुत कम यूज है, प्लुरल सेंस में हमारा जो भी स्टडी है वो सब सिंगुलर सेंस में होती है। तो अब मैं बात करता हूँ कलेक्शन कितने टाइप्स में होता है। तो चलिए हम इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कलेक्शन के बारे में। कलेक्शन क्या होता है? तो कलेक्शन हमारा टू टाइप्स में होता है। कलेक्शन ऑफ डेटा होता है आपका टू टाइप्स में। एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा से मीनिंग है हमारा यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा होता है आपका डेटा यूज फॉर डेटा यूज फॉर सेल्फ, यानी कि उसको जब हम स्टडी करते हैं डेटा यूज फॉर सेल्फ और स्टडी फर्स्ट टाइम, यहां पर लिखेंगे नॉट पब्लिश्ड डेटा, नॉट पब्लिश्ड डेटा। जैसे एग्जांपल लिया अभी हमने, मान लीजिए किसी क्लास में किसी टीचर ने कोई एग्जाम कंडक्ट कराया, तो एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद जो स्टूडेंट्स के मार्क्स उनको दिए गए हैं, क्या वो पहले से ही पब्लिश थे या उनको फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया है? तो आप देखेंगे उनको फर्स्ट टाइम हमने कलेक्ट किया है। लेकिन अगर वही टेस्ट हमारा बार बार होता है और हम कहते हैं कि हम लास्ट 5 टेस्ट के मार्क्स से अगर हम उनकी कंपैरिजन करते हैं, तो वो क्या हमारे पहले से पब्लिश डेटा होते हैं। तो डेटा हमारे टू टाइप्स में होते हैं कि प्राइमरी डेटा से मीनिंग होता है जब हम किसी भी डेटा को फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, वो डेटा पहले से हमारे पास अवेलेबल नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा प्राइमरी डेटा कहलाता है। एक होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी से मीनिंग है हमें सेकेंडरी डेटा, यानी कि सेकेंड हैंड डेटा, डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड, डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड, यानी कि डेटा पहले से पब्लिश्ड होता है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर स्टडी करते हो, मैगजीन यहां पर ये आपका हो जाएगा इसमें, और हम क्या ले सकते हैं, न्यूज़पेपर ले सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं, जर्नल्स ले सकते हैं आप यहाँ पर, आर्टिकल्स, कोई भी आर्टिकल्स, आप पेपर, रिसर्च पेपर। तो इस तरह हम बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दे सकते हैं। न्यूज़पेपर हो सकता है, जर्नल्स हो सकते हैं, मैगजीन हो सकती है, आर्टिकल्स हो सकते हैं। तो जो डेटा हमारा पहले से पब्लिश होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा। तो आई होप कि आपको डेटा कलेक्शन समझ में आ गया होगा। तो ये तो होता है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। अब हम बात करते हैं, हमने सेकंड क्या बोला था कि सबसे पहले हमें कलेक्शन करना होता है, सेकंड हमें उसको प्रेजेंट करना होता है। तो सेकंड होता है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब
रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है आपका तीन फॉर्म में। तीन फॉर्म कौन कौन सी बताई थी मैंने? एक होती है टेबल्स, कि आप टेबल्स के थ्रू दिखा सकते हैं। सेकंड होता है इसमें ग्राफ, ग्राफ के थ्रू भी दिखा सकते हैं। और तीसरा होता है हमारा यहां पर डायग्राम। जैसे कि आप बोलेंगे इसमें पाई चार्ट, इसमें होता है हमारा डायग्राम या ऑब्लिक, इसको हम क्या कह सकते हैं? चार्ट। जिसे हम बोलते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट आपने देखा होगा, इस तरह हमारा सर्कल होता है, तो उसको हम किसी पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और इनको अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। तो ये सब हमारा तीन फॉर्म बताई गई है। टेबल बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, या इसको चार्ट भी बोलते हैं हम। तो इस तरह हम प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंट करने से हमें क्या है, कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। अब उसके बाद एनालिसिस। तो एनालिसिस आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सारी स्टेट्स हमारी एनालिसिस पर ही बेस है। तो एनालिसिस हमारी बहुत तरीके से होती है। आप इसमें मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे और मॉड पढ़ेंगे। तो अभी तो हम फिलहाल इन्हीं तीन पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर मीन, मीडियन, मॉड के बारे में। और भी बहुत सारे डिफरेंट मेथड यूज किए जाएंगे आगे चलकर जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे। उसके बाद होता है, उसकी लास्ट क्या बताया था हमने आपको? इंटरप्रिटेशन, कि उसकी क्या रिजल्ट आपको मिला है। यानी कि हम उसको डिफाइन करते हैं रिजल्ट की फॉर्म में, हमारा क्या आउटपुट हमें मिल रहा है, तभी हम उसको पब्लिश कर सकते हैं। आई होप कि आपने जो स्टेट्स के बारे में मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें ओनली 2 क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। एक्सरसाइज 14.1। तो सबसे पहला आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। तो काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, देख लीजिए क्या है इसमें। तो सॉल्यूशन बनाएंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 5 एग्जांपल्स देने हैं। नंबर 1 क्या दे सकते हैं आप? खुद सोचिए, बहुत सारी चीजें हैं, आप 5 की जगह कितने भी 10 भी बना सकते हो। तो पहला मैं लिख देता हूं यहाँ, नंबर ऑफ प्लांट्स। यानी कि आपके पास जो भी कैलकुलेशन है वो न्यूमेरिक फॉर्म में होनी चाहिए। आप लिख कुछ भी दीजिए यहाँ पर, नंबर ऑफ प्लांट्स इन योर गार्डन। सेकंड, population of India in last 5 years। तीसरा, number of factory नंबर ऑफ, या फैक्ट्रीज तो किसी भी आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ केमिकल फैक्ट्रीज इन योर सिटी। फोर्थ, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ persons in your family। and fifth, नंबर ऑफ, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम पिछले उसके देखें, रन स्कोर ऑफ राहुल इन लास्ट
5 इयर्स, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर 3 इयर्स। तो मैंने आपको क्या बोला है कि जितने भी हम एग्जाम्पल बना रहे हैं वो सब आप और भी कितने भी यहाँ पर बना सकते हैं। नंबर ऑफ क्लॉथ्स, आप जितने भी कपड़े पहन रहे हैं, कितने आपके पास शर्ट हैं, कितने आपके पास पैंट हैं, कितने आपके पास शूज हैं, कितने आप फैमिली में भाई बहन हैं, तो ये सब हमारी क्या है, एक न्यूमेरिक फॉर्म है। इन सबको आप स्टेट्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे 5 पूछे गए थे, तो 5 हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब हम बनाते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन 2 के लिए। सॉल्यूशन 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन सेकंड पे बात कर लेते हैं। क्लासिफाई द डेटा इन क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन 1 आपने बनाया है इसको अब आप क्लासिफाई करिए प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बेस पर। तो चलिए अगर हम बात करते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा अभी हमने क्या बोला था कि प्राइमरी डेटा वो होते हैं जो हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन योर गार्डन, अगर हम आप बात करते हैं कि नंबर ऑफ प्लांट्स इन योर गार्डन, तो ये क्या है, कोई पहले से पब्लिश नहीं है कि आपने इसको कहीं पर पब्लिश करा रखा है तो आप उसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारा प्राइमरी डेटा। तो ये आएगा हमारा प्राइमरी डेटा जो आपका फर्स्ट है। उसके बाद हमने जो 1 बनाया है वो हमारा किस में जाएगा, प्राइमरी डेटा। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, प्राइमरी डेटा में कौन कौन से जा रहे हैं हमारे, एक तो आपका फर्स्ट जाएगा, उसके बाद जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन लास्ट 5 इयर्स, यानी कि लास्ट 5 ईयर में आपके डेटा पहले से पब्लिश होते चले आ रहे हैं 4th ईयर 5th ईयर में। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी डेटा में हमारा जाएगा वो जाएगा हमारा यहाँ पर 2। तो 2 आपका इसमें जाएगा। नंबर ऑफ केमिकल फैक्ट्रीज इन योर सिटी, तो देखिए नंबर ऑफ केमिकल फैक्ट्रीज इन योर सिटी, यहाँ भी हमारी संख्या घट बढ़ सकती है। अगर हम काउंटिंग करेंगे तो ये हमने किसी उसके लिए पब्लिश नहीं किया, ये केवल हम अपने पर्सनल उसके लिए काउंटिंग कर रहे हैं कि यहाँ पर एक हम आइडिया ले रहे हैं कि हमारे पास फैक्ट्रीज कितनी है। तो ये भी हमारा थर्ड भी किस में जाएगा, प्राइमरी डेटा में जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन्स इन योर फैमिली, हमारी फैमिली में कितने हैं, तो ये हमने कोई पब्लिश नहीं करा रखा है कि हमारी फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो ये भी हमारा किस में जाएगा, 4th में जाएगा। अब बात आती है फिर यहाँ पर, जहां पर हम पिछले साल से अपना कंपेयर करेंगे, लास्ट 5 इयर्स, लास्ट 2 इयर्स, तो इस तरह ये सब हमारा किस में जाएगा, सेकेंडरी डेटा में जाएगा। तो इस तरह हमने यहाँ पर इनको क्लासिफाई किया। देखिए राहुल स्कोर, यहाँ पर रन स्कोर ऑफ राहुल इन, अगर हम बात करते केवल एक मैच की कि एक मैच में राहुल ने कितना स्कोर गेन किया, तो एक मैच का स्कोर था वो हमारा प्राइमरी डेटा होता है कि आज जो हमने राहुल ने मैच प्ले किया तो उसमें राहुल ने कितना स्कोर किया वो हमारा प्राइमरी होता है। लेकिन बात यहाँ लास्ट 3 इयर्स की है, तो लास्ट 3 इयर्स में उनका डेटा हमेशा पब्लिश होता चला आ रहा है, हम के अब उसने इतने बनाए, अब इसने इतने बनाए। तो जब भी आपका ये वर्ड कहीं पर हमारा यूज किया जाएगा तो वो क्या इंडिकेट करेगा, हमारे सेकेंडरी डेटा को इंडिकेट करेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।